जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आपको 80 शब्द प्रति मिनट और 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मिलेगी। आप जिस भी स्पीड में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। मनुष्य होने के नाते हम सभी यह जानते हैं कि सामाजिकता हमारा मूल स्वभाव है और इसी के नाते हमारी यह कोशिश रहती है कि हम समाज के सभी अंगों से जुड़े रहें। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम कई तरह के प्रयास करते हैं। हम न केवल अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों से संबंधों को मजबूत बनाते हैं बल्कि दूसरे लोगों से भी जुड़ने का प्रयास करते हैं। यह बहुत स्वाभाविक है कि हमारे इस सामाजिक जीवन में हमें कई तरह की कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद हम अपने सामाजिक संबंधों को बनाए रखते हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलुओं का नाम है, क्योंकि ये सदा ही साथ चलते आए हैं। मानव जीवन ही सुख दुख की छाया है। एक सामाजिक प्राणी और मनुष्य होने के कारण हमारा परम कर्तव्य है कि हम एक दूसरे के सुख दुख को समझें। प्रश्न यह उठता है कि व्यक्तिगत रूप से हमारा एक दूसरे के प्रति कैसा भाव है। अगर हम अपने हृदय में वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हैं तो हम भाईचारे की पक्की नींव रख सकते हैं। मनुष्य से संबंध अत्यंत अटूट है, लेकिन इतना होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आज का युग नितांत व्यक्तिगत हो गया है। वैयक्तिकता किस सीमा तक हो, जीवन पूरी तरह सार्वजनिक नहीं जिया जा सकता है। इसलिए निजता और सामाजिकता के बीच का उचित तालमेल स्थापित करना ही होगा। आज हमारा सामाजिक दायरा सोशल मीडिया द्वारा निर्धारित हो रहा है। यह तय करता है कि किसी क्षेत्र में हम कितने सफल हैं, कितने सामाजिक हैं और क्या कर रहे हैं। क्या वाकई हम सभी लोग सारा सच सोशल मीडिया पर व्यक्त कर सकते हैं? क्या सोशल मीडिया अभिव्यक्ति के सामाजिक होने की खानापूर्ति नहीं बनती जा रही है? ये प्रश्न हमारी सामाजिकता के प्रति एक अलग सोच को अभिव्यक्त करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या यही हमारा कर्तव्य है, समाज के लिए किसी घटना पर सोशल मीडिया पर विचार प्रकट किए जाएं और बस काम हो गया। माना जा सकता है कि आज के दौर में इसका महत्व है, लेकिन हमें खुद समाज के बीच उतरकर प्रयास का अमृत बरसाना होगा। निजता को हावी नहीं होने देने को कहा जाता है, वहीं अपने व्यक्तिगत जीवन की उपादेयता को भी सर्वोपरि रखना चाहिए। हमें संतुलन की ओर बढ़ना होगा, वरना संतुलन का अभाव हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से हम मोबाइल
और लैपटॉप को अपनी निजी जीवन में एक जरूरी आवश्यकता के तौर पर ले रहे हैं, उसमें वह दिन दूर नहीं है जब हम पूरी तरह इन पर ही निर्भर हो जाएंगे। स्टॉप। दोस्तों, अब यही डिक्टेशन आपको मिलेगी 90 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 सेकंड बाद। मनुष्य होने के नाते हम सभी यह जानते हैं कि सामाजिकता हमारा मूल स्वभाव है और इसी के नाते हमारी यह कोशिश रहती है कि हम समाज के सभी अंगों से जुड़े रहें। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम कई तरह के प्रयास करते हैं। हम न केवल अपने आस पड़ोस और रिश्तेदारों से संबंधों को मजबूत बनाते हैं, बल्कि दूसरे लोगों से भी जुड़ने का प्रयास करते हैं। यह बहुत स्वाभाविक है कि हमारे इस सामाजिक जीवन में हमें कई तरह की कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद हम अपने सामाजिक संबंधों को बनाए रखते हैं। सुख और दुख जीवन के दो पहलुओं का नाम है, क्योंकि ये सदा ही साथ चलते आए हैं। मानव जीवन ही सुख दुख की छाया है। एक सामाजिक प्राणी और मनुष्य होने के कारण हमारा परम कर्तव्य है कि हम एक दूसरे के सुख दुख को समझें। प्रश्न यह उठता है कि व्यक्तिगत रूप से हमारा एक दूसरे के प्रति कैसा भाव है। अगर हम अपने हृदय में वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हैं तो हम भाईचारे की पक्की नींव रख सकते हैं। मनुष्य से संबंध अत्यंत अटूट है, लेकिन इतना होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आज का युग नितांत व्यक्तिगत हो गया है। वैयक्तिकता किस सीमा तक हो, जीवन पूरी तरह सार्वजनिक नहीं जिया जा सकता है। इसलिए निजता और सामाजिकता के बीच का उचित तालमेल स्थापित करना ही होगा। आज हमारा सामाजिक दायरा सोशल मीडिया द्वारा निर्धारित हो रहा है। यह तय करता है कि किसी क्षेत्र में हम कितने सफल हैं, कितने सामाजिक हैं और क्या कर रहे हैं। क्या वाकई हम सभी लोग सारा सच सोशल मीडिया पर व्यक्त कर सकते हैं? क्या सोशल मीडिया अभिव्यक्ति के सामाजिक होने की खानापूर्ति नहीं बनती जा रही है? ये प्रश्न हमारी सामाजिकता के प्रति एक अलग सोच को अभिव्यक्त करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या यही हमारा कर्तव्य है समाज के लिए कि किसी घटना पर सोशल मीडिया पर विचार प्रकट किए जाएं और बस काम हो गया? माना जा सकता है कि आज के दौर में इसका महत्व है, लेकिन हमें खुद समाज के बीच उतरकर प्रयास का अमृत बरसाना होगा। निजता को हावी नहीं होने देने को कहा जाता है, वहीं अपने व्यक्तिगत जीवन की उपादेयता को भी सर्वोपरि रखना चाहिए। हमें संतुलन की ओर बढ़ना होगा, वरना संतुलन का अभाव हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से हम मोबाइल और लैपटॉप को अपने निजी जीवन में एक जरूरी आवश्यकता के तौर पर ले रहे हैं, उसमें वह दिन दूर नहीं है जब हम पूरी तरह इन पर ही निर्भर हो जाएंगे। कोई भी सोशल मीडिया मंच कभी भी मूल कार्यक्रम और सेवाओं
की जगह नहीं ले सकता। इसके लिए तो समाज में जाकर लोगों के बीच उनके सुख दुख में सहयोग देकर, सहायता और उत्साह भरकर ही हम सामाजिक सार्वजनिक जीवन की उपादेयता सिद्ध कर सकते हैं। सोशल मीडिया मंच पर विचार प्रकट करना कोई बुरी बात नहीं है, इससे भी लोगों में जागरूकता आती है, लेकिन ज़्यादातर वक्त पर ये सब चीज़ें लोगों के वक्त गुजारने का एक तरीका मात्र है। कई बार तो इनका इतना नकारात्मक प्रभाव होता है कि लोग अपनी मूल विचारधारा को ही भूल जाते हैं। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।